नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 6 जुलाई 2021 कुंभ राशि वालों की तकदीर ही बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दैनिक राशिफल के माध्यम से आप अपने करियर, आर्थिक जीवन, व्यवसाय, शिक्षा राशिफल, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन तथा स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। राशिफल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है। आकाश में ग्रहों की स्थिति एक जैसी नहीं होती और इनमें निरंतर बदलाव होता रहता है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन की हर छोटी या बड़ी जानकारी हम अपने राशिफल से प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक राशिफल में ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखा जोखा होता है। यह फलादेश वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जिसमें आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपके जीवन से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में बताया गया है। इस भविष्य कथन की सहायता से आप अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन संपत्ति राशिफल के बारे में। वित्तीय संभावनाओं के लिए ग्रह स्थिति लाभदायक बनी हुई है। इस अवधि में सट्टा गतिविधियों से लाभ प्राप्ति के लिए आप तत्पर रहेंगे। यह क्रियाएं आपको उम्मीद से अधिक अप्रत्याशित लाभ दे सकती है। किसी महिला सदस्य या अधिकारी के साथ जुड़ना या सहयोग प्राप्त होना वित्तीय पक्ष से आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ललित कला के संगीतकारों, चित्रकारों, नाटककारों, फिल्म निर्माताओं के और अन्य कलाओं के जानकर इस अवधि में अपनी कला का जादू बिखेरने में कामयाब रहेंगे। इस वर्ग के लिए यह समय वित्तीय लाभ और रचनात्मक उत्पादन के लिए अनुकूल बना हुआ है। नए उद्यमों को शुरू करने और निवेश करने के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कार्य व्यवसाय राशिफल के बारे में। दिन अवधि की व्यावसायिक संभावनाओं के लिए सितारों की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। अपने अधीनस्थों का शोषण करने के स्वभाव पर आपको अंकुश लगाना होगा। अपने नीचे कार्य करने वाले लोगों के साथ संबंध मधुर रखने से आपकी व्यावसायिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। अधीनस्थों के अधिकारों का ध्यान रखने से समय की प्रतिकूलता को कम कर सकते हैं। दिन अवधि में व्यावसायिक सौदों के लिए यात्रा करना शुभ फलदायी नहीं बन रहा। फिर भी इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपको कुछ प्रतिशत लाभ दे सकता है। संपर्क आपके लिए बहुत मददगार साबित नहीं होंगे। बड़े सौदे तय करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यह दिन आपके सितारों की स्थिति के अनुसार अनुकूल दिन सिद्ध हो रहा है। इस दिन में ग्रहों के द्वारा आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान हो रहा है। सतर्कता बनाए रखना इस अवधि की विशेष मांग बनी रहेगी। इस दिन अवधि में आपको अपने शारीरिक माध्यम से अधिक परिश्रम नहीं करना है। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपने शारीरिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ने से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक तर्क संगत अनुसूची तैयार कर उसके अनुसार अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखकर भी आप अपने स्वास्थ्य सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा राशि फल के बारे में। यात्राओं से लाभ प्राप्ति के पक्ष से इस दिन की सितारों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं बन रही है। इसीलिए यह समय यात्रा करने वालों को मुश्किल से भरा रह सकता है। लेखकों, कवियों और इसी वर्ग के अन्य लोगों की यात्राएं भी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहेगी। यात्राओं में समय और धन की बर्बादी हो सकती है। वास्तव में इस समय में शुभता की कमी रहेगी। इसीलिए इस अवधि में आपको अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर आप सड़क और वायु मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के परिवार एवं समाज के बारे में।
इस दिन की ग्रह स्थिति आपके लिए पारिवारिक उन्नति की दृष्टि से शुभ संकेत दे रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि परिवार के बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर आपको दिल से आशीर्वाद देंगे तथा आपके घर में एक ऐसे वातावरण की नींव डलेगी जिसकी मुख्य विशेषता आपसी तालमेल तथा दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग करना होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं वास्तुशास्त्र में कुछ उपायों के बारे में। हरे रंग के यह फायदे जानकर आप हो सकते हैं हैरान। जानिए इसकी विशेषताओं के बारे में। व्यक्ति की जिंदगी में रंगों का बहुत ही खास महत्व होता है। वही सभी व्यक्ति अपने जीवन में रंगीन स्वप्न देखते हैं। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हरा रंग व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, विकास और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। वही किसी रंग को देखकर लोगों को खुशी महसूस होती है, तो किसी अन्य रंग को देखकर व्यक्ति कभी कभी तनाव में भी आ जाता है, तो वही किसी रंग को देखने से व्यक्ति का तनाव दूर हो जाता है। फेंगशुई के मुताबिक हरा रंग व्यक्ति को अनेक बीमारियों से भी निजात दिलाने में सहायक होता है। फेंगशुई के अनुसार हरे रंग को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसका सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हरे रंग का प्रभाव आपके मन और बुद्धि पर अलग अलग तरह से पड़ता है? तो आइए जानते हैं वास्तु और फेंगशुई के अनुसार हरे रंग के फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा, वास्तु के अनुसार हरा रंग प्रकृति का प्रतीक होता है और व्यक्ति की आंखों को इससे सुकून मिलता है। जिस प्रकार प्रकृति हमें जीवन का संदेश देती है, उसी प्रकार इस रंग से भी हमारे जीवन का भी गहरा संबंध होता है। फेंगशुई के अनुसार हरा रंग बीमारी व्यक्तियों के लिए जीवनदायी माना जाता है। दूसरा फायदा, हरा रंग व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होता है। यह रंग तनाव दूर करके व्यक्ति को डिप्रेशन से बचाने में मदद करता है। तीसरा फायदा, हरा रंग लकड़ी तत्व का प्रतीक है। इसे घर के साथ साथ ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में आराम करने, शयन करने और सुकून के पल बिताने के स्थानों पर हरे रंग का इस्तेमाल आपके पलों को सुखदायी बना देता है। चौथा फायदा, हरे रंगों के वातावरण के बीच काम करने से व्यक्ति की रचनात्मकता में बढ़ोतरी होती है। आप चाहे तो घर की दीवारों पर इन्हें रंग या टेक्सचर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पौधों के रूप में भी इस रंग से एनर्जी को अपने घर में प्रवाहित कर सकते हैं। पांचवा फायदा, हरा रंग बीमारी व्यक्तियों को जल्द ही ठीक करने में मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के साथ ही मानसिक शांति देता है, जिससे दिमाग संबंधित कई बीमारियों से राहत मिलती है। छठा फायदा, अपने घर में हरे रंग की घड़ी लगाने से घर में खुशियों का संचार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।